सोचा भी नहीं था कि गेहूं की मशीन को रात को ही रोकना पड़ जाएगा बीच में गेहूं निकालते निकालते। आइए पूरी बात जानते हैं मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में। राम राम दोस्तों, सुबह पहले चल देता हूँ अडान में। उससे पहले यहीं पर अपना सेरा खड़ा था, चाचा के घर पे बाहर है, क्योंकि हमें रात को गेहूं निकालने जाना भी है। फिर आ जाता हूँ इस नीम के पत्ते को तोड़ने, लेकिन नीम का पत्ते तो बहुत ऊपर थे, इस वजह से मैंने इस डंडे में दांतला बांध के जुगाड़ बना लिया था। इससे नीम के पत्ते भी कट जाएंगे। फिर मैं इस डगाले को काट के ले चलता हूँ अपने घर की तरफ। जाने से पहले इस इमली के पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, यहीं बैठ के मस्त इमली खा रहा था मैं बेटा बेटा अंदर की तरह। फिर अपनी स्कूटी को लेकर चल देता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि दादाजी की स्कूटी को लेकर जा रहा हूँ। कुछ काम था दादाजी को मेरे से, सारा काम करके नहा धो के पापा को लेने चल देता हूँ अपने खेत की तरफ, क्योंकि वो सुबह से वहीं पर पानी फेर रहे थे। फिर पापा ने भी खाना खा लिया था और उनको छोड़ने चल देता हूँ फिर से अपनी रानी से खेत की तरफ, क्योंकि मैं आज पानी नहीं फेर रहा था, मुझे ब्यावरा भी जाना था। इतने में हमारे भैया भी आ जाते हैं और दोनों भाई चल देते हैं ब्यावरा की तरफ। ब्यावरा जाने से पहले हमने अपनी रानी में डलवा लिया 150 रुपए का पेट्रोल डलवा के फिर दोनों भाई इतने में पहुंच जाते हैं अपने शहर ब्यावरा। आज ब्यावरा पहुंचकर हम वेट करने लग जाते हैं पीपल चौराहे पे हमारे जिया जी का, क्योंकि उनके आज कपड़े लेने थे हमें, क्योंकि शादी थी हमारे घर पर। फिर श्री राम वस्त्र भंडार से हमने उनके लिए कपड़े भी लेवाए दिए थे। फिर जूते की दुकान पे रहते, ये इधर इनके जूते इनकी पसंद के देख रहे थे और इधर ये इनके जूते इनकी पसंद के देख रहे थे, और हम भी यहीं बैठे थे इनके पास ही सारा काम करके। फिर गन्ने का जूस पीने लग जाते हैं मस्त। ये भी गन्ने का जूस पी रहे थे, लेकिन इनको पसंद नहीं गन्ने का जूस, इस वजह से ये नहीं पी रहे थे, हम तो पी रहे थे मस्त। फिर वो तो चले गए थे और हम दोनों भाई यही मस्त फेमस कचौरी खाने लग जाते हैं मात्र छाया की। फिर सारा सामान लेके हम चल देते हैं अपने घर की तरफ। जूता कपड़े सारे सामान ले लिए थे। घर पे आके फिर मैं चल देता हूँ अपने प्याज में पानी फेरने के लिए। फिर शाम को दोनों भाई चल देते हैं गाड़ी से अपने घर की तरफ, क्योंकि सेरा तो पहुंच गए थे, मशीन पहुंच गई थी, लेकिन मेटी लाना भूल गए थे। और यहाँ आके देखा तो हमारी मशीन में तो बालें फंस गई थी और ये चल भी नहीं रही थी। यहीं पे इसको रात को ही रोकना पड़ जाता है हमें। फिर गेहूं भी निकल ही गए थे, बस कचरा कचरा बच रहा था। और हमारी इस 1 बीघा की टकड़ी में तो बहुत ही अच्छे गेहूं निकले थे, करीबन 15 से 16 कुंटल का एवरेज दिया था इन गेहूं ने। इन गेहूं को देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गया था। फिर अपने सेरा को लेके चल देते अपने घर की तरफ। हमारे गेहूं भी निकल ही गए थे पूरे। इतने में अपने घर भी पहुंच जाते, हमें यहीं पर डाला को ढोलना था और भीतर रिविस लगा के बोलिए जय श्री सीताराम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।